क्वेश्चन नंबर 3 है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, स्लोप के जरिए बताएं कि जो ये पॉइंट्स हैं लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था पिछले सवाल में, अगर स्लोप्स बराबर हो तो मैंने बताया था पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अगर परपेंडिकुलर हो तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है वो उसका। तो अगर तो ये पॉइंट्स कि हम स्लोप्स लेते हैं, अगर सेम आ गई तो हम कहेंगे ये सेम यानी लाइन के ऊपर लाए करते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं, इनकी स्लोप्स लेते हैं और देखेंगे स्लोप बराबर आती हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन 3, इनके नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। तो -1 -3 1 5 2 9। तो इनकी स्लोप्स ले लेते हैं और फिर देखेंगे स्लोप क्या हमें बताती है। स्लोप ऑफ ए बी, ऐसे स्लोप ऑफ बी सी। फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब a b लेंगे तो ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो y2 है 5 माइनस y1, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x2 है 1 और x1 भी है 1, माइनस माइनस प्लस 1, 8 ओवर 2, तो ये आ गया 4। पहली स्लोप आ गई 4। बी सी जब इनको लेंगे तो ये y2 आ गया 9 माइनस y1 आ गया 5, x2 आ गया 2 माइनस x1 आ गया 1, ऊपर आ गया 4 नीचे 1। तो हम कहेंगे एज रिजल्ट इज सेम सो पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। अगर स्लोप सेम हो तो वो सेम पॉइंट, यानी वो पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करते हैं, लाई ऑन सेम लाइन। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, बाकी सवाल आप खुद करें और मैं भी खुद करता हूं। सेकंड पार्ट है, उसको भी ए बी सी कह लेते हैं। 4 माइनस 5, बी जो है वो है 7 5 और सी है 10 और 15। तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी सेम। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी एंड सी, इधर भी एंड लिख लेंगे। फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी तरह b एंड c के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये a और ये b, ये x1 y1 x2 y2, y2 है 5 और y1 है, अब ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5, x2 है 7 और x1 है 4, तो ये 10 आ गया और ये 3 आ गया। जब b और c को लेंगे, ये x1 y1 और ये x2 और ये y2, y2 है 15 और y1 है 5, x2 है 10 और x1 है 5, तो ये 10 ओवर 5 आ गया। 10 माइनस 7 है, सॉरी, तो ये भी आ गया 3। तो ये फिर सेम आ गई हैं, सेम आएगी तो यही लाइन आप नीचे लिख देंगे। एज रिजल्ट इज सेम सो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। नेक्स्ट पार्ट आप खुद करें। तीसरा पार्ट ए है -4 और 6। ये उसने ए बी लिखा नहीं हुआ, हम अपनी सहूलत के लिए लिख रहे हैं।
3 8 ना, आप ढूंढते रहे कि कहाँ है जी, ABC तो है ही नहीं। तो उसी तरह स्लोप ऑफ A एंड B, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये भी, ये x1 y1, ये x2 y2, y2 है 8 माइनस y1 है 6, ये आ गया x2 3, यहाँ माइनस है, इस माइनस की वजह से जमा, और ये आ गया x1, ये 2/7 आ गया। अब स्लोप ऑफ B एंड C, फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है 10, y1 है 8, x2 है 10 और x1 है 3, 2/7। सेम लाइन ये नीचे लिख देंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली इधर भी लिखेंगे और ये इधर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एज द रिजल्ट इज सेम सो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। फोर्थ वाला पार्ट, ए, हम पहले पॉइंट को ए कह लेते हैं, तो वो आ गया a, 2b, बी पॉइंट आ गया c, a प्लस b, और फिर c आ गया 2c माइनस a, 2a। सेम पैटर्न पे करेंगे। स्लोप ऑफ a एंड b, ये आ गया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 है a प्लस b, माइनस y1 है 2b, x2 है c और x1 है a। ऊपर आ गया a, 2b में से b माइनस हुआ तो माइनस b ओवर c माइनस a। इसी तरह स्लोप ऑफ b एंड c, फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है 2a माइनस, अब ये आ जाएगा ना x1 y1 और ये x2 y2, 2a माइनस, अब ये दो रकमें हैं तो जब माइनस है तो ये लामत चेंज हो जाएगी माइनस b, ये बड़ा ध्यान से लिखना है। x2 आ गया 2c माइनस a और x1 आ गया c, 2a में से a माइनस b और नीचे 2c में से c माइनस a, ये भी सेम है तो वही नीचे लिख देंगे। एज द रिजल्ट इज सेम सो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने आपको पूरा हल करवा दिया, ठीक है। अगर समझ आई है तो कमेंट्स में कमेंट जरूर करें, बताएं कि मुझे समझ आ गई है, नहीं आई तब भी बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि के निकालो अगर ये पॉइंट ए बी और सी डी दो कंडीशन, अगर पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, पैरेलल है तब भी निकालो, परपेंडिकुलर है तब भी निकालो। बच्चों पैरेलल के लिए मैंने आपको बताया था ना, याद है ना, अभी तो हमने किया। अगर स्लोप बराबर हो तो पैरेलल कहते हैं ना उनको। पहले स्लोप्स निकाल लेते हैं फिर कंडीशन लगा लेंगे। स्लोप ऑफ ए एंड बी, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ऐसे स्लोप ऑफ
C एंड D, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, y2 है -6, y1 है 3, x2 है k और x1 है 7। इसमें y2 है 4, y1 है 5, x2 है -6 और x1 ये माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ऊपर आ गया -9, नीचे k -7, यह आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अब पैरेलल होंगे तो हम इनको बराबर रख देंगे, ठीक है। फॉर पैरेलल हो तो स्लोप ऑफ ए बी जो कि ये वाली है वो बराबर होनी चाहिए स्लोप ऑफ सी डी के, ठीक है। तो ए बी है -9 ओवर के -7 और सी डी है 1/2। आगे हल करना तो आपके दोनों हाथों का कमाल है, दोनों हाथों को इस्तेमाल करें। 2 उधर जाएगा, 2 9 18 और ये उधर 1 के साथ होगा तो कुछ भी नहीं होगा। -7 इधर आएगा तो +7, 18 में से 7 गए तो -11 आ जाएगा। तो ये आ गई पैरेलल से k की वैल्यू। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या है, फॉर परपेंडिकुलर हमने पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर में क्या है कि दूसरी स्लोप पहले का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है परपेंडिकुलर अगर हो तो, यानी ये भी है तो दूसरी नेगेटिव और नीचे होनी चाहिए। तो ये है 1/, नीचे ये 1 ये वाला और ये 1/2। और यहाँ क्या है, ए बी की स्लोप क्या है -9 ओवर k -7, -9 ये -2, ये 2 ऊपर जाएगा घूम के 1 2 3 3 वाली ऊपर चली जाती है और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -9 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें -2k माइनस प्लस 2 7 14, यह जगह थोड़ी है, मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको। -9 ये +14 इधर आके -14 उधर आ जाएगा -2k, तो ये हो जाएगा -23 और ये -2 इधर आके डिवाइड कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23/2 आ जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। स्लोप्स निकाल लेनी है, पॉइंट्स निकालना है। उसने 2 कंडीशन दी है, अगर पैरेलल है तो स्लोप्स बराबर होती हैं, परपेंडिकुलर हो तो माइनस लगा के दूसरी, या ये होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, ये देखिए अगर इधर लेके जाएं तो मल्टीप्लाई बनता है, मल्टीप्लाई बराबर -1 होता है, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन हमने लगा के क्वेश्चन नंबर 4 भी फड़का दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 हम कर चुके हैं, 4 भी कर चुके हैं, 5 पे आ जाए। यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स के जरिए बताओ हम कि ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ठीक है। एक एंगल कौन सा होता है, 90 का होता है। अब हमें नहीं पता कौन सी दो साइड्स पर, अब मतलब कंडीशन हमने परपेंडिकुलर की शो करनी है। अगर कोई सी दो स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाए तो वो कंडीशन प्रूव हो जाएगी, यानी हमने स्लोप्स लेनी है और कोई सी भी दो स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा हो तो कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक तो यह है कि हम तीनों स्लोप्स निकाल लें। दूसरा तरीका यह है कि जो पॉइंट्स दिए गए ना वो हम लिख लेते हैं। पहले पॉइंट्स हैं 6 1, B है 2 7 और C है -6 और -7। अगर हम इसको ड्रा करें रफली इधर कोऑर्डिनेट्स बना के ना ऐसे, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 ये पॉइंट आ गया।
ये आ गया 2 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। ये आ गया -6, 1 2 3 4 5 6, अरे -7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये A है, ये B है और ये C है। यहां से कोई खास अंदाजा नहीं हो रहा, हो सकता है कि BC और AB चले या AC और AB। ठीक है, देखते हैं। पहले AB की स्लोप ले लेते हैं। स्लोप AB, M से मुराद स्लोप होता है और AB से मुराद AB की। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, अब देखें स्लोप वही है क्वेश्चन 1 वाली। अब कंडीशंस आपने जेन में बिठानी है अपनी, कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो 90 का मतलब ये परपेंडिकुलर कंडीशन बन रही है। और परपेंडिकुलर में हमने अभी तक कंडीशन एक ये पढ़ी थी कि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, और इधर लेके आओ तो मतलब मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। ठीक है, मतलब वही है। अब y2 AB वाली में y2 आएगा 7 और y1 आएगा 1, x2 आएगा 2 और x1 आएगा 6। ये 6 और ये -4, 2 3s are 6, 2 2s are 4। ये आ गई एक स्लोप। ये आ गई AB की। अब हम AC की निकालते हैं। AC की अगर हम A और C की निकालें, BC की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हमने देखना है कि कोई सी दो को ज़रब करो नफी 1 बनना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो y2 ये आ गई -7 और y1 आ गई 1, x2 आ गया -7 और x1 आ गया -6। ठीक है, जब इन दोनों को लेंगे तो आगे पीछे कर सकते हो इनको, कोई इतना मसला नहीं है। ये आ गया -8 -12, 4 2s are 8, 4 3s are 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, AB मल्टीप्लाई यानी स्लोप AC वो है -3/2 और ये है 2/3, 3 से गया 2 से गया, ये क्या आ गया -1, -1 आ जाए तो ये कंडीशन होती है। सो प्रूव्ड that these are vertices of a right angled triangle। ठीक है जी, कंडीशन जो प्रूफ होगी, कोई सी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो वो परपेंडिकुलर को शो करती है अगर -1 आंसर आ रहा हो तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 हल कर लिया। ठीक है जी, ओके। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।